Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another topic for the day and it is called the examination of the nervous system. तो हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हचिनसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन से डिस्कस कर रहे हैं और हम अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हैं. इसकी जो जितनी पुरानी वीडियोस हैं मैं पहले अटैच कर चुकी हूँ तो अटैच कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा उसमें. आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंडर इन्होंने टॉपिक दे रखा है हचिनसन में वो है वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को उसके बारे में बेसिक्स बता रखे क्योंकि कोई भी प्रेजेंटेशन के साथ कोई भी सिम्टम कोई भी पेशेंट कोई भी सिम्टम प्रेजेंटेशन के साथ आता है तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि कहीं ब्लड सप्लाई तो अफेक्टेड नहीं है. तो उस अफेक्टेड नहीं है ये जानने के लिए ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए. तो ब्रेन जो है सप्लाई किया जाता है बाय इंटरनल कैरोटिड एंड वर्टिब्रल आर्टरीज के द्वारा. अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है बेसिकली एक ब्लड वेसल है दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हेड. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी द्वारा सप्लाई किया जाता है. उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरीज द्वारा ब्रेन को सप्लाई किया जाता है. वर्टिब्रल आर्टरीज बेसिकली अ पेयर ऑफ आर्टरीज है that run through the neck and spinal column supplying blood to brain and spine. उसके बाद एम्बोलिज्म जो फ्रॉम हार्ट है, यदि हार्ट से कोई एम्बोलिज्म आ रहा है, एम्बोलिज्म यानी कोई भी ब्लॉकेज आ रही है हार्ट से होते हुए वहाँ से कुछ जमा हुआ खून का थक्का या कुछ भी फैट डिपोजिशन जो वहाँ से टूट के आगे आ रहा है वो किसको इफेक्ट करेगा. एम्बोलिज्म फ्रॉम द हार्ट मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्ट्स द लेफ्ट देन द राइट कैरोटिड सर्कुलेशन. जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज है वो यूनाइट करती हैं द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स जो कि एक ब्रेन का एक पार्ट है. बेसिकली ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो वहाँ पे दो वर्टिब्रल आर्टरीज यूनाइट करती हैं टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी विच रन्स अप द इंटीरियर सरफेस ऑफ द पॉन्स इन द मिड लाइन बिफोर डिवाइडिंग इनटू द टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज. यानी दो वर्टिब्रल आर्टरीज में ने पॉन्स पे यूनाइट किया मिड लाइन में और फिर उसके बाद डिवाइड हो गई इनटू द टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज. अब ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिकली पेयर्ड आर्टरी हो गई दैट सप्लाइज ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द ब्रेन्स ऑक्सीपिटल लोब टेम्पोरल लोब एंड मिड ब्रेन. तो वहाँ पे ये दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बनती हैं. फिर इट गिव्स ऑफ पैरामीडियन एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग circumferential branches which supply the pons and parts of the midbrain and cerebellum. तो जब ये दो बन गई उसके बाद वो गिव ऑफ करती हैं क्या क्या पैरामीडियन शॉर्ट एंड लॉन्ग सर्कमफेरेंशियल ब्रांचेस आती हैं. फिर उसके बाद विच सप्लाई द पॉन्स एंड पार्ट्स ऑफ मिडब्रेन एंड सेरिबेलम. फिर जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है सप्लाइज द ऑक्सीपिटल लोब लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब एंड द अनकस the inner part of the crus and the corpora quadrigemina and the posterior part of the posterior limb of the internal capsule. ये एरिया ऑफ सप्लाई दे रखे हैं जो कि बार बार पढ़ने से ही याद हो सकते हैं या बार बार कोई केसेस आप सिमिलर देख रहे हैं तो उन पे याद हो सकते हैं. अनकस इसमें मेंशन किया गया बेसिकली एक लिम्बिक स्ट्रक्चर है ऑन दी एंटेरोमीडियल पार्ट ऑफ द पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब. उसके बाद जो है क्रूज जो है एक इलांगेटेड पार्ट ऑफ एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है स्पेशली वन विच अकर्स इन द बॉडी एज अ पेयर. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना अगेन एक ग्रुप ऑफ 4 एलिवेशंस है इन द मिड ब्रेन दैट कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. तो यहाँ ये सप्लाई जा रही थी. उसके बाद ओक्लूजन ऑफ दिस आर्टरी at its origin causes infarction of the occipital visual cortex and the sensory fibers in the internal capsule fibers. Sometimes the calcarine artery and hence the visual cortex is affected in isolation. तो यदि ओक्लूजन होता है इस आर्टरी का यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का उस पर क्या कहते हैं रूट पे, तो उसकी वजह से ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स का जो है लॉस देखा जा सकता है. सेंसरी फाइबर्स इन द इंटरनल कैप्सूल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं. उसके बाद कैल्केराइन आर्टरी की वजह से विजुअल कॉर्टेक्स भी अफेक्ट हो सकता है आइसोलेशन में.
उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है गिव्स ऑफ द इंटीरियर cerebral artery which curves around the interior end of the corpus callosum and supplies the inner surface of the cerebral hemisphere as far back as the parieto-occipital fissure. अब अगेन ये पूरा जो डायग्राम है यहाँ पे दैट आई विल अटैच, जिसके बारे में ये ब्रेन के बारे में की सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, जिससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. उसके बाद इट ऑल्सो सप्लाइज द सुपीरियर फ्रंटल गाइरस एंड गिव्स अ ब्रांच टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड टू द बेसल गैंग्लिया. ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, जो कि इनिशियली स्टार्ट हो रही हैं. उसके बाद मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है साइल्वियन फिशर में प्रेजेंट होती है. साइल्वियन फिशर बेसिकली एक डीप सल्कस है इन द ब्रेन दैट रन्स फ्रॉम द फ्रंटल लोब टू द पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स. तो वहाँ पे प्रेजेंट है. मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो जो कि मेन ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है. एम्बोलिज्म फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फ्रॉम द हार्ट ऑफन इन्वॉल्व द मिडल सेरिब्रल आर्टरी. मिडल सेरिब्रल आर्टरी गिव्स ऑफ कॉर्टिकल ब्रांचेस which supply the frontal lobes including the motor cortex and the superior parts of the parietal and temporal lobes. उसके बाद these branches anastomose, यानी anastomosis का मतलब होता है connection और opening between two things that are usually branched or diverged. तो वहाँ पे anastomose करती हैं ये branches with those of the adjoining anterior cerebral and posterior cerebral arteries, so that occlusion of one of them may sometimes be largely compensated by the establishment of a collateral circulation. Middle cerebral artery also gives off central branches which penetrate into the brain substance and supply the central white matter and basal ganglia. दो मेन ग्रुप्स होते हैं सेंट्रल ब्रांचेस के. एन इंटीरियर ग्रुप कॉल्ड लेंटिकुलोस्ट्राइड एंड अ पोस्टीरियर ग्रुप कॉल्ड द लेंटिकुलो-ऑप्टिक. Lenticulostriate arteries are particularly associated with hypertensive intracerebral hemorrhage. कौन सी lenticulostriate arteries associated होती है. These central arteries also anastomose with one another. तो ये कंप्लीट ब्लड सप्लाई यहाँ पे दे रखी है कि कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है. डिफरेंट ब्रांचेस से जाता है. आगे जो डिविजन होता है, लेकिन इनिशियली जो शुरू हो रहा है वो इंटरनल कैरोटिड एंड वर्टेब्रल आर्टरी से शुरू हो रहा है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई का डायग्राम हचिंसन में दिया हुआ है, आई विल अटैच इन दिस वीडियो. उसके बाद आगे दिया हुआ है वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल आर्टरीज एंड स्पाइनल वेन्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Please do share. Thank you so much.